Hello friend, welcome to my channel RLC Tutorials. I am Prashant Misra. As we know, we are continuing the machine lectures. Until now, we have already completed many parts like basic, and now we are dealing with the DC machine. तो पिछले लेक्चर्स में जो हमने डिस्कशन किया था वो डिस्कशन क्या था? वो डिस्कशन था आपका कि आपकी जो डीसी जनरेटर होती है वो आपकी बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड, मतलब पहले तो दो पार्ट में डिवाइड हुई थी कि उनका जो फील्ड कॉइल होती है जो कि आपके पोल फील्ड पोल पर वाउंड की हुई होती है, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होती है एज यू नो। तो उसके कनेक्शन, उसको एक्साइटेड करने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये जो डीसी जनरेटर्स हैं ये क्लासिफाइड की गई हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोड जनरेटर। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का मतलब क्या था कि इसमें आप फील्ड कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए किसी बाहरी डीसी सोर्स की सहायता ले रहे थे आप, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मेथड था आपके पास सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। इसमें क्या था कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है आर्मेचर कॉइल में उसी का सहारा लेकर और फिर हम उससे ही दे रहे हैं आपके फील्ड कॉइल्स को, ठीक है। चलिए, तो इस प्रोसीजर में आपकी मशीनें, सेल्फ एक्साइटेड मशीनें तीन तरह से डिवाइड हो गई थी। फर्स्ट था आपका शंट डीसी जनरेटर, दूसरा था आपका डीसी सीरीज डीसी जनरेटर। तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम कनेक्शन कर रहे थे। अब तीसरा जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, डीसी जनरेटर में क्या होगा कि इसके जो फील्ड पे कॉइल्स होंगी ना बेटा, उसमें से कुछ टर्न्स जो होंगे उसके वो इनर्जाइज कराए जाएंगे आपके स्पिक सीरीज, और कुछ टर्न जो होंगे उसके वो होंगे आपके शंट में, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप पिछले दोनों कनेक्शंस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी ये डीसी मशीन, जो भी ये डीसी जनरेटर है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट इसका होता है आपका, पता होगा आपको क्या होता है, लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट, लॉन्ग शंट कंपाउंड, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। दूसरा होता है शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। तो चलिए, ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, इसके नाम में ही इसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन है। मतलब शंट वाला पार्ट जो है वो लॉन्ग, मतलब वो ज्यादा रखना है, और इसमें क्या है, शॉर्ट शंट मतलब शंट वाला शॉर्ट रखना है। देखिए इसमें होगा क्या कि लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की अगर बात करें तो दोनों का स्पेसिकल, इसके परफॉर्मेंस, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कंपाउंड जनरेटर्स लाइक long shunt and short shunt both are same, please note that point। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनके, ठीक है। बाकी इनका जो भी कनेक्शन या जो भी चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी क्या होती हैं, सेम होती हैं। चलिए, अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं पहले इनका एक सिंपल वे, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं लॉन्ग शंट और किसको, शॉर्ट शंट। और ये दोनों के दोनों जो लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट है ये फिर क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड जनरेटर में फिर से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये भी दो में होंगे डिवाइड और ये भी दो में, तो उनके कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा भी स्किप करते हैं। अब जरा शांति से देखिए इसको। लॉन्ग शंट का मतलब क्या होगा कि देखिए पहले तो आपकी एक क्या होगी कि ये आर्मेचर वाला पार्ट यहाँ पे होगा, और इस आर्मेचर में आपको पता है कि क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। ये चूंकि दिखाया नहीं जाता, ये ऑलरेडी इसमें मेंशन है। अब यहाँ पे क्या होगी कि कुछ सीरीज कॉइल्स भी होंगी,
ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, शंट भी आपका क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए इस तरह का अगर कनेक्शन है आपका तो ये कहलाता है आपका लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड जनरेटर्स। तो यहाँ पे ये क्या है, आर शंट कॉइल है और ये क्या है, सीरीज कॉइल है। शंट और सीरीज क्या होते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप क्या कर लीजिए, आप क्या करिए कि आप पीछे लॉन्ग और शॉर्ट को देख लीजिए। देखिए अब ये कनेक्शन मैंने दोनों को ऐड किया, मैंने बोला कि ये क्या है, लॉन्ग शंट नहीं, लॉन्ग शंट का मतलब शंट क्या होना चाहिए, लॉन्ग प्रोसीजर। यहाँ पे इक्वली क्या हो जाएगा, शॉर्ट शंट दिख रहा है ये, तो इसलिए इस कनेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मॉडिफाइड शंट इस तरह से ऐड नहीं होते हैं, ये आपका शॉर्ट शंट में जाएगा। तो करना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। लंबा शॉर्ट शंट होने का मतलब क्या है कि जो आप आर्मेचर कॉइल लोगे तो उस आर्मेचर कॉइल में, ये देखो ये ब्रशेस का सिंबल होता है कि ब्रशेस आप बना रहे हो, तो आप शंट को यहाँ पे सीरीज वाली कॉइल को यहाँ पे ऐड करेंगे। ये होगी आपकी आर सीरीज कॉइल और यहाँ से फिर इधर लोड जाएगा और इधर क्या होगा, करंट आएगी और फिर यहाँ से आप इसको ऐड कर दोगे इस तरह से। ये है आपका लॉन्ग शंट डीसी कंपाउंड मशीन। इसके अंदर जो होगा वो जनरेट क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो मान लीजिए RA है। तो इस तरह का अगर कनेक्शन है तो आप क्या कहोगे कि ये है आपका लॉन्ग शंट। तो अब शॉर्ट शंट में क्या होगा, किस तरह से कनेक्शन होगा सीरीज और शंट कॉइल्स का, वो भी आप देख लीजिए। बस क्या करना है आपको कि अब शॉर्ट शंट बनाना है। शॉर्ट शंट का मतलब अब ये वाला पार्ट इसके साथ, मतलब शंट को छोटा करने की कोशिश करना है। तो अब देखिए जो भी आपने आर्मेचर कंडक्टर्स लिया है वो कुछ इस तरह से लीजिए और ये आप अब शंट को इस तरह से इससे कनेक्ट कर दीजिए और अब सीरीज कॉइल को इसके ऊपर यानी अब इस तरह से कनेक्ट करिए। देखिए दिखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे शंट जो है वो छोटा लग रहा है और यहाँ पे शंट क्या लग रहा है, कुछ बड़ा लग रहा है। तो बेसिकली यही प्रोसीजर होता है शॉर्ट शंट। अब ये क्या होगी, शंट कॉइल है और ये क्या है आपकी सीरीज कॉइल। ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वोल्टेज ले लीजिए, अगर लोड लगाना है तो यहाँ पे कोई भी आप रेजिस्टेंस लगा के, कोई भी मैं रेजिस्टिव लोड ले रहा हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ भी इसी दो, ये प्लस और ये माइनस दो टर्मिनल आएंगे, इसके क्रॉस आप यहाँ पे लोड LOAD लोड कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप लोड कनेक्ट कर सकते हो इन टर्मिनल्स के क्रॉस। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो आर सीरीज कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो होगी वो आर्मेचर करंट फ्लो होगी और इधर जो करंट जाएगी वो होगी आपकी लोड करंट और इधर जो करंट जाएगी वो होगी आपकी फील्ड करंट। यानी ये भी फील्ड है, तो यहाँ जो फील्ड करंट है IFRSC यानी फील्ड करंट ड्यू टू सीरीज में जो जा रही है और जो फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पे आर्मेचर और यहाँ पे केवल यानी इस सीरीज से ज्यादा करंट फ्लो होता है, ये आपने सीरीज में देखा भी था। यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से जो करंट जा रही है वो क्या है बेटा IA और यहाँ जो करंट निकल रही है वो क्या है IF। अब यहाँ जो करंट जा रही है IL, तो यानी यहाँ पे जो सीरीज में करंट जा रहा है वो लोड करंट में जो जाता है वो करंट जाएगी। तो बेसिकली थोड़ा सा इनके कंस्ट्रक्शन पैटर्न में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इन दोनों डीसी मोटर्स का वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है गाइस, अब यहां से आप इजीली क्या कर सकते हो, केवीएल या जो भी लगाना है आप आसानी से क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इसमें अगर केवीएल लगाने की बात करता हूं तो यहां से देखिए शुरू करिए या इधर से इधर जाइए, जो करंट की डायरेक्शन है इसके इधर ही जाइए, इसके इधर बढ़िए आप, तो क्या हो जाएगा इजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो IA ड्रॉप आर्मेचर कंडक्टर में ही होगा, IA ड्रॉप आर्मेचर में ही होगा प्लस अब इसमें भी क्या होगा I आर्मेचर A इंटू RSE, सीरीज में ही जो करंट जाएगी ये याद रखिए IA होना है। ठीक है,
और प्लस आपका क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज अक्रॉस होगा लोड के, ठीक है। और प्लस अगर वोल्टेज कांटेक्ट ड्रॉप है, अगर ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ये ब्रश इनटू कांटेक्ट, बीसी ड्रॉप लिख दे रहा हूं मैं, समझ जाना आप यहाँ पे। तो अगर ब्रश जो होते हैं लगे होते हैं तो उसके क्रॉस भी कुछ ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज वेस्ट होती है वहां पे, तो उसे बोलते हैं बस ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप। तो प्रैक्टिकली हर मशीन में 1 से 2 वोल्ट वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, आप टेंशन मत लीजिए। बेसिकली जब भी प्रैक्टिकली कोई मशीन रन करेगी तो वहां पे ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप होना ही होना है। तो आप इस तरीके से केवीएल लगा सकते हो। कुछ लोग केवीएल दूसरे तरीके से भी लगाते होंगे, वो भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे। अब जो आपका आरएसएच हो, आरएसएच के क्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ही है, सप्लाई वोल्टेज ही है। तो यहाँ पे भी जो आईएफ अगर कोई स्टूडेंट फाइंड करना चाहते हैं तो डोंट, इजी बाय नहीं होगा, आपका टोटल इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वो भी है, ठीक है। तो ये वोल्टेज अगर इसके क्रॉस भी हो, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो आप आईएफ निकालना चाहते हो तो V डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, RSH, जैसा कि आप शंट में फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे जरा केवीएल लगाने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ पे आप केवीएल लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा, आप यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस तो होना ही है, और जो जनरेट होगा वो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं केवीएल तो Eg इज इक्वल टू वोल्टेज जो जनरेट होगा वही सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहला ड्रॉप इसमें आएगा, वो क्या होगा, IA RA प्लस, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यानी IL इंटू RSE, ये चीज बस समझ जाना। IL को मैं ये भी लिख सकता हूं कि IL इज इक्वल टू IA माइनस IF, note that because IA is equal to IF plus IL, here also you can write and IA, ये बेसिक नेटवर्क की चीज है, मुझे यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं करना, बट वो स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो स्टार्ट करो तो उनके लिए भी मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी, इसलिए मैं इतना बेसिक चीजों को कवर करता हूँ। एंड आई आर्मेचर करंट इज इक्वल टू फील्ड करंट प्लस आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर सॉरी लोड करंट। अब ये जो फील्ड करंट है, यहाँ दो दो फील्ड हैं, तो मैं जो ये फील्ड लिख रहा हूं यहाँ पे शंट लिख देना आप, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सीरीज और शंट यहाँ दो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों से क्रिएट होगा। अब इसको जरा आगे बढ़े, IL RSC और प्लस क्या हो जाएगा V प्लस वोल्टेज ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी मशीन को ऐसे डायग्राम बनाना और इस तरह से आप उसमें केवीएल लगाकर नेटवर्क से सॉल्व कर लेना, जो भी क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। अब हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे एक फ्लक्स जो जनरेट करेगा, ध्यान से देखिएगा, ये फील्ड जो फ्लक्स जनरेट करेगा उसको मैं मान ले रहा हूं शंट फील्ड फ्लक्स, और ये भी तो जनरेट करेगा, ये जो जनरेट कर रहा है उसको मान ले रहा हूं सीरीज फ्लक्स। तो यहाँ पे दो फ्लक्स जनरेट होंगे, एक तो आपका सीरीज फ्लक्स यानी फाई SE, और दूसरा क्या होगा आपका शंट फील्ड फ्लक्स या फील्ड जो भी बोलिए, या फाई SH। अब इन दोनों को देखिए, ये जो है ये डिपेंडेंट करेगा किस पे, फाई SE जो है वो डिपेंड करेगा IA पे, और ये जो है वो डिपेंड करेगा IF पे, रिमेंबर दैट वन। तो अगर कोई ऐसी मशीन है कि ये दोनों के दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो, मान लो कि फाई SE, ये जो ब्लैक से दिखा रहा हूं ये है आपका फाई SH, ये जो है आपका क्या है फाई SH, और आपका जो फील्ड फ्लक्स सीरीज वाला है वो भी मान लो थोड़ा सा छोटा होगा इससे, तो अब ये वाला जो है फाई SC, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। अगर बेटा ये दोनों के दोनों फ्लक्स जो इस मशीन में जनरेट हो रहे हैं, अब कनेक्शन की अगर बात देखना चाहते हो, चलो कनेक्शन भी देखना है आपको, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि ये कॉइल होती है, यहाँ पे तो दिखता नहीं है ना, चलिए इसको आप ले लीजिए, पहले इस वाले पार्ट को कंप्लीट करते हैं।
ये जो जनरेट करेगा वो शंट फील्ड होगा और ये सीरीज फील्ड होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो आपको क्या हो जाता है, ये फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ऐसे हवा में नहीं रहता है, ये और ये दोनों कहाँ पे बाउंड होंगे, ये दोनों के दोनों आपके पोल कोर पे बाउंड होते हैं। तो वहां पे जो आप शंट वाली है उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए और उसका ओरिएंटेशन सीरीज का चेंज कर दीजिए। जैसे ही चेंज करोगे तो ये केसेस अराइज होंगे। एक केस ये अराइज होगा कि दोनों के दोनों फ्लक्स क्या करेंगे, सपोर्टिव बना दीजिए। आप ओरिएंटेशन को ऐसा मेंटेन करिए, दोनों कॉइल्स, अब फील्ड पे दो कॉइल्स लगी हैं ऐसा मान के चलिए, एक ही फील्ड पे दो, एक सीरीज वाला और एक शंट वाला, ठीक है। तो उन दोनों को इस तरीके से आप मेंटेन करिए कि दोनों फ्लक्स एक दूसरे को ऐड कर जाएं। तो अगर इस तरह से जो मशीन आप बनाओगे, और ये करोगे कैसे, आप ओरिएंटेशन देख लो भाई, बताया था, ओरिएंटेशन मेंटेन करके आप ऐसा कर लो तो वो जो मशीन बनेगी वो कहलाएगी आपका लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, क्योंकि ये दोनों के दोनों फ्लक्स एक दूसरे को क्यूमुलेटिवली ऐड कर रहे हैं। अगर उसी में से फिर एक के कनेक्शन को क्या कर दीजिए, ओरिएंटेशन चेंज करिए। जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज होगी तो अब ये दोनों के दोनों फ्लक्स, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अपोज करेंगे। मतलब इस समय आपका यहाँ पे जो केस आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो फाई एस एच है प्लस फाई एस सी हुआ है, ठीक है। अब तो इसे बोलेंगे आप क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। चलिए ये हो गया है ना, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई बढ़ा दीजिए भाई, मशीन आराम से बढ़िए, समझ में आ रहा है। चलिए अब एक काम, अब अगर ये फ्लक्स किसी तरह से एक आपका फाई एस एच ये हो गया और आपका मान लीजिए फाई एस एच सीरीज, और सॉरी शंट फ्लक्स ये हो गया और सीरीज वाले फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर हो गई, यानी ये आपका रेड वाला फाई एस सी। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस ई। तो इसको बोलोगे, अगर ये जिस भी अब ये करोगे कैसे, ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से आपको कर देता हूं। ये आपकी क्या हो गई, आर्मेचर, इसके दो टर्मिनल को इधर उठा लो, ये लोड को जा रहा है। अब यहाँ पे क्या बना दो आप, पता ही आपको, देखिए शंट वाला है, ये शंट, और ये मैंने क्या कर दिया, सीरीज। दो कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो सीरीज को रेड से बनाया था ना, रेड से बना दे रहा हूं भाई, समझ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। सीरीज वाले को कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज वाला मान लो इससे लोड को कनेक्ट हो रहा है, तो सीरीज वाला कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज वाले को एक टर्मिनल, इसके रेड ब्लैक हो गया, कोई नहीं, इसको यहाँ पे लाइए और इस टर्मिनल को यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और ये लोड दोनों कहाँ चले जाएंगे, लोड को। और शंट के लिए क्या करना है, शंट का कनेक्शन इजी होता है भाई, इसके शंट में जोड़ना है, इसको उठाइए यहाँ से उठाइए, एक इसमें जोड़ दीजिए और एक क्या कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए ये आपने कनेक्शन कर दिया। अब मैं बोल क्या रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे लोड पे गया इसका एक सीरीज, ये कॉइल देखिए सीरीज में जुड़ी है और ये शंट में जुड़ा है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका ओरिएंटेशन मैंने देखो दोनों को सेम ले लिया है, तो अगर ओरिएंटेशन सेम हो गया दोनों का, तो एक केस अराइज होगा कि दोनों फ्लक्स, जो ये वाला फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ये फाई एस एच प्रोड्यूस करेगा, और ये जो प्रोड्यूस करेगा वो सीरीज फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन अगर एक ही है, अब डायरेक्शन बदलोगे कैसे, ओरिएंटेशन से। तो अगर दोनों की सेम है तो वो कहलाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर। अगर ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करने लगेंगे तो वो कहलाएगा आपका डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। तो अब यहाँ पे जो ये केस है ये है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड
डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। समझ में आया? अब इसी तरह से जो लॉन्ग शंट के बारे में ये मैंने बताया है, इसी तरह से अगर शॉर्ट शंट का कनेक्शन होगा तो वो भी दो तरह से बनाया जा सकता है, या तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी शॉर्ट शंट, या क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल कंपाउंड शॉर्ट शंट। तो वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है और डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब यहां से जो मशीन हम आगे देखने जा रहे हैं, अब जरा सा देखिएगा कि बोथ का जो परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है लॉन्ग शंट या शॉर्ट शंट में। नोट कर लो, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और परफॉर्मेंस दोनों का बिल्कुल सेम होता है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं भी। अब देखिए, जो एक क्यूमुलेटिव टाइप मोटर्स होते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं जरा, ये कनेक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इस कंपाउंड जनरेटर में क्या करना है, ये दोनों की प्रॉपर्टी को आधा आधा करके मिक्स किया गया है। तो दोनों की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वहां पे मैं इसके यूजेस की, एप्लीकेशंस की भी बात करूंगा, अभी यहाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, अब जरा क्यूमुलेटिव कंपाउंड का मतलब समझ लीजिए, यानी अगर 5SH प्लस 5Se एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, तो ये है आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड। अब चाहे या तो शॉर्ट शंट हो सकता है या तो लॉन्ग शंट हो सकता है, उससे फर्क नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हो कि इसको आप तीन मोड में रन करा सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि सीरीज का जो टर्न है वो बेसिकली डिपेंड किसमें, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, आप किसी एक जनरेटर का ले लीजिए, जैसे इजी इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आई ए, ये आर ए प्लस किसी एक का आइए आर ए, और शंट वाले का ले लीजिए। तो शंट वाले में इधर सीरीज में जो लॉन्ग शंट ले रहा हूं, तो आई आर्मेचर ही बहेगी ना, हाँ, आई ए और आर एस ई और प्लस वी प्लस ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। लॉन्ग शंट की बात हो रही है। अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करूं, जो सीरीज का नंबर ऑफ टर्न है, जो सीरीज में कॉइल है, अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स को आप कुछ इस तरीके से अरेंज करिए कि जितने भी ड्रॉप हो रहे हैं, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, ये तीनों को कुछ एक्स्ट्रा टर्न उस पे ऐड कर दीजिए, ताकि वो जो पार्ट है वो तीनों के ड्रॉप को कंपेंसेट कर दे। तीनों में जितने बोल्ट का ड्रॉप हुआ, मान लीजिए 10 बोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, वो 10 बोल्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टर्न आप सीरीज में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐसा आप कर सकते हो केवल इसी डीसी कंपाउंड जनरेटर में। और इसी के बेसिस पे नंबर ऑफ टर्न्स को घटाने और बढ़ाने को आपके पास है, कंस्ट्रक्शन के टाइम में आप ऐसा कर सकते हो। इसी के बेस पे ये जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, ये तीन तरीके से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। पहला आपका हो जाता है कि ये जनरेटर किस मोड में चल सकता है, आपको पहला तो हो सकता है ओवर कंपाउंड। पहला क्या हो सकता है, ओवर कंपाउंड। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आपका बनता है फ्लैट कंपाउंड। फ्लैट कंपाउंड, या तो इसका और नाम क्या बोलते हैं, फ्लैट या लेबल कंपाउंड। फ्लैट और लेबल कंपाउंड जनरेटर। अब बार बार मैं जनरेटर नहीं लिख रहा हूं, इतने से आप समझ जाओगे। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका, तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा आपका होता है अंडर कंपाउंड। इन तीन मोड में इस कंपाउंड को आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, रन करा सकते हो। अब ये मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ओवर कंपाउंड का मतलब क्या हुआ
चलिए यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी क्या थी, कॉइल थी। अब आपने क्या बनाया, कुछ इस तरह से ये फील्ड बनाया। देखिए इस पे आप शंट वाले को वाइंडिंग करिए, ये शंट, और मैं रेड से जो इस पे कर रहा हूं ये सीरीज वाला है। तो सीरीज और शंट इसके दो टर्मिनल तो निकालिए आप, कनेक्शन कर रहा हूं मैं बस। देखिए सीरीज को ऐड करना है तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और यहां से यहां के बीच में लोड, और ये एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएंगे। शंट वाले का कनेक्शन कैसे, यहां से यहां एक इस पॉइंट से, और ये वाला, ये मिटा दे रहा हूं मैं, और ये वाला शंट वाला हो गया। देखिए तो अब इस तरह का कुछ कनेक्शन है, ये आपने किया 5 शंट 5 सीरीज। अब ये जो ड्रॉप हो रहे हैं, इस ड्रॉप को हम चाहते हैं कि नेगलेक्ट हो जाए, यानी जितना यहाँ पे वोल्टेज है उससे ज्यादा टर्मिनल वोल्टेज उससे ज्यादा मिलने लगे, ओवर कंपाउंड जिसे बोलते हैं। मतलब कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उससे भी ज्यादा वोल्टेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है टर्मिनल पे। अब वो वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूं, समझ जाना कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और ये केवल आपके कंपाउंड जनरेटर में ही किया जा सकता है, शंट में नहीं। कंपाउंड जनरेटर के बाद ऐसी क्वालिटी है कि आप चाहो तो टर्मिनल वोल्टेज को जनरेटेड वोल्टेज से क्या कर सकते हो, अधिक बना सकते हो। आप कहोगे क्या ये जादू है? नहीं फ्रेंड, जादू नहीं है। आप क्या करोगे कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दोगे, उस टर्म क्या करेगा कि इस ड्रॉप को भी क्या कर देगा, नेगलेक्ट करेगा, उसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज भी एनहेंस कर देगा। मतलब सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है आपको कि वो सारे के सारे जो ड्रॉप हो रहे हैं मशीन में, उन सारे ड्रॉप को क्या कर दे, कैंसल आउट कर दे, और जो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज वो क्या हो जाए, रेटेड लोड जनरेटर से क्या हो जाए, अधिक हो जाएगा। रेटेड लोड जनरेटर से क्या हो जाएगा, और इस मशीन को जो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे हमेशा, ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो ओवर कंपाउंड जनरेटर के केस में हमेशा आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, ईजी से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बात आ रही समझ में? जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होता है वो जनरेटेड ईएमएफ से भी ज्यादा हो सकता है अगर आप सीरीज कॉइल के टर्न्स को अरेंज कर दो। कुछ एक्स्ट्रा सीरीज कॉइल यहाँ पे ऐड करिए आप, यहाँ पे ले जाकर, तो आप ये कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी है आपके डीसी कंपाउंड जनरेटर में। बात आ गई समझ में? तो इसलिए जो इनका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन VR लिख रहा हूं, ये ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब भी आपका ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात होगी तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है कि कितना वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब दोनों एंड के बीच में कितने वोल्टेज का रेगुलेशन हो रहा है, कितना वोल्टेज दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इसको परसेंटेज में दिखाना है तो वो परसेंटेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो पहले आप रेगुलेशन को समझ लो कि एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल के बीच में जितना डिफरेंस होता है वोल्टेज का, वही है आपका रेगुलेशन, ठीक है। तो नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका टर्मिनल वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज से क्या हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो नेगेटिव होता है ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर के लिए। अगर फ्लैट और लेबल कंपाउंड डीसी जनरेटर है तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा फ्रेंड, इसका वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई वोल्टेज रेगुलेशन होगा नहीं, क्योंकि इस केस में आपका इसमें भी सेम काम वही करना है, V इज इक्वल टू EG बनाना है। और ये बनाओगे कैसे, इस सीरीज कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को प्रॉपरली ऐड करके, ठीक है। पहले थोड़ा ज्यादा किया तो थोड़ा सा उससे कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैट लेवल में आ जाएगा, और थोड़ा सा और कम कर दोगे टर्म्स को तो वो अंडर कंपाउंड में आ जाएगा। और अंडर कंपाउंड में हमेशा आपका क्या होता है कि EG ग्रेटर देन होता है V से, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं वो आता है। तो आप अपने डीसी कंपाउंड जनरेटर को, चाहे वो शॉर्ट शंट हो चाहे लॉन्ग शंट हो, उसको 3 मोड में रन करा सकते हैं। और वो 3 मोड कौन कौन से हैं, आपका ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और डिफरेंशियल, सॉरी,
अंडर कंपाउंड 3 मोड में चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इनका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होता है, क्योंकि ये फैसिलिटी केवल इसी जनरेटर में है, ठीक है। तो इसलिए दीज आर द मोस्ट हेल्पफुल मशीन्स। देखेंगे कहाँ पे एप्लीकेशन होगा, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वहीं पे उसके एप्लीकेशंस को भी देखेंगे। अभी आप इसके कंस्ट्रक्शंस को समझ जाइए कि किस तरह से ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और किस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना वहां पे, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक ही मशीन को आप तीनों को बना सकते हो। आप क्या करो कि इसके शंट वाला जो पार्ट था, उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा ना फ्रेंड, देखिए बना दे रहा हूं एक बार फिर से, कि जो ये डायग्राम आपने, चलिए शॉर्ट को ले लेना, कोई एक ले लीजिए, लॉन्ग या शॉर्ट वाला, यही है ना आपका, कौन सा है, ये तो लॉन्ग हो गया, चलिए लॉन्ग ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करिए कि आप इसके क्रॉस एक रिहोस्टेड लगा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, एक डाइवर्टर लगा दीजिए। बात समझ में आ रही है, क्या लगा दीजिए, डाइवर्टर। तो उसके अक्रॉस आप करंट को मेंटेन करके एक ही मोटर को आप चाहो तो तीनों मोड में ऑपरेट करा सकते हो। एक ही आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर को तीनों मोड में काम करा सकते हो। रेजिस्टेंस ले लो भाई, थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो उससे करंट घटना बढ़ना शुरू होगा, करंट घटे बढ़ेगा तो फ्लक्स जो उसमें जनरेट होगा वो घटे बढ़ेगा। फ्लक्स के घटने बढ़ने से ही क्या हो जाएगा, उसके वोल्टेज जो वहां पे जनरेट हो रही है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसका जनरेशन डिपेंडेंट होता है वोल्टेज पे। दैट्स गेम ओवर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक डाइवर्टर लगाकर इसे तीनों मोड में क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो ये रहा आपके तीनों मशीन का। अब हम देखेंगे कि बारी बारी से इन सारे मशीन में वोल्टेज का बिल्डअप कैसे होता है। तो पहले हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से वोल्टेज बिल्डअप होती है एक शंट मशीन में, एक सीरीज मशीन में और एक कंपाउंड मशीन में, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बाद में कराऊंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन आप दबाते रहिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा मनोबल फील होता है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप प्लीज शेयर करते रहिए। अगर आप देख रहे हैं तो आप कांटेक्ट में जितने लोग हैं उन तक शेयर करिए, ठीक है। इतनी हेल्प हमारी आपकी बहुत लोगों तक पहुंच सकती है। ओके गाइस, थैंक यू।